Good morning, students. Today I will start with contract 1 of the second semester. Second semester LLB. Paper number 2 is contract 1 and paper number 3 is contract 2. So in contract 1 the syllabus is divided into two parts. दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए 25 मार्क्स का है और पार्ट बी 15 मार्क्स का है. पार्ट ए 25 नंबर का है, पार्ट बी 15 नंबर का है. टोटल 40 मार्क्स और 10 नंबर इंटरनल. तो 25 मार्क्स में जो पार्ट ए है उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट पढ़ना है. जैसे कि हमने पहले भी बताया कि द सेक्शन 1 to 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. General principles of contract means it applies to all kinds of contract. It is general principle of contract. What is contract? How contract are formed? The rights and obligations of the parties. So general principles of contract means it applies to every kind of contract. तो ये general principles of contract का ये कि section 1 to 75 में दिया हुआ है. तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इसका कुछ पार्ट पढ़ा है और बाकी पार्ट इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे. जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 1 to 75, अगर वेयर एक्ट में देखेंगे तो आप लिखा हुआ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसका सेक्शन 1 to 36 हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और सेक्शन 37 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 75 ये हमें इस सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है. क्लियर? सो सेक्शन 1 to 36 फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा और सेक्शन 37 to 75 जो है सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट 1 का सिलेबस है. पार्ट ए कॉन्ट्रैक्ट 1 का सिलेबस दो ग्रुप में डिवाइडेड है. पार्ट ए में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का. एंड इन पार्ट बी देयर इज अ सेपरेट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रेमेडीज अवेलेबल अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. ये एक अलग एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. जो पुराना वाला एक्ट था वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 था. बाद में 1963 में नया एक्ट बना. इसमें रेमेडीज दिए हुए हैं. व्हाट काइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज हैव बीन गिवन. उपचार के अगर राइट है तो रेमेडी होना चाहिए. सो रेमेडीज दिए हुए हैं वो पार्ट बी में है. उसको हम लोग बाद में आएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा. तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 का सिलेबस है. इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट 2 मीन्स पेपर नंबर 3 जो सेकेंड सेमेस्टर का है. कॉन्ट्रैक्ट 2 भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है. सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स हो गए. उसके आगे का पार्ट ए में है. उसके आगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए. सेक्शन 1 to 75 पर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है. वो बेलमेंट पे अप्लाई हो, एजेंसी पर अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 1 to 75 वहां पर अप्लाई होगा क्योंकि वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पार्टीज कंपिटेंट होने चाहिए, पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए. प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, मीन्स एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू आर मेकिंग, दिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई. ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा ही होगा जो कि सेक्शन 1 to 75 में होगा. इसके बाद जो आगे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं. ये जो एक शुरू में हो गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब सेक्शन 124 से आगे सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है. आप देखेंगे तो वो पार्ट डिलीट हो चुका है. सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 तक डिलीट हो चुका है. डिलीट इसलिए हो चुका है कि पहले जो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड लॉ था वो सेक्शन 76 से 123 तक दिया हुआ था. बट बाद में सेल ऑफ गुड्स के लिए एक नया एक्ट बन गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. एक सेपरेट अधिनियम एक्ट ही बन गया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूरी तरह उसको अलग कर दिया गया. तो ये जो लॉ था यहाँ पे सेक्शन 76 से ले 123 तक उसको पूरी तरह डिलीट करके एक नया एक्ट बना दिया गया. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 76 से 123 तक सेक्शन है ही नहीं, उसको डिलीट कर दिया गया. सेक्शन 124 से आगे है. अब सेक्शन 124 से आगे जो प्रोविजंस हैं उनमें अलग अलग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं.
कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन गिवन। उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 में। कॉन्ट्रैक्ट 2 के पार्ट ए में जो कि 30 मार्क्स का है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। तो ये 5 तरह के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है, कोई अलग एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा इंडेमनिटी बॉन्ड। वो क्या है, किसी के साथ इंडेमनिटी बॉन्ड बनाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करते हैं कि मेरे कारण अगर कोई लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, मैं इतने दिन आपके यहाँ सर्विस रेंडर करूंगा, उसके पहले मैं आपको सर्विस छोड़ता हूं तो उसके कारण आपको ये लॉस होगा तो उसको मैं कंपनसेट करूंगा, इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस कर। इंडेमनिटी गारंटी, 3 पार्टीज होते हैं कि आप इनको सामान दीजिए, ये पैसे देंगे, ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, जिसने सामान लिया है, अगर वो नहीं देगा तो मैं सामान दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसमें 3 पार्टी। फिर बेलमेंट, कि किसी को सामान किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है कि वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो सामान लौटा दीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। प्लेज, सब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। एजेंसी, ये 5 तरह के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सेक्शन 124 से ऑनवर्ड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 का पार्ट ए का सिलेबस है। कॉन्ट्रैक्ट 2 जैसे कि हमने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है और पार्ट बी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। अगर आप सिलेबस अच्छे से देखें तो पता चलेगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, और जो हमारा डिवीजन है सिलेबस का वो इस तरह है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन हैज बीन गिवन इन second semester contract 2. So first we will start with contract 1 and then we'll come to contract 2. contract 1 में जैसा हमने बताया कि सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है सेक्शन 37 to 75, और पार्ट बी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है। पार्ट ए हमारा 25 मार्क्स का है, पार्ट बी 15 मार्क्स का है। नाउ आई थिंक दैट द सिलेबस is clear कि क्या क्या हमें पढ़ना है, what all we have to read in these 2 paper, contract 1 and contract 2. So we will start with contract 1 part A. So if you see the syllabus of contract 1 part A, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे सिलेबस में एक ही चीज लिखा हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है मोड्स मीन्स इस तरीका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का। अलग अलग 4 मोड दिया हुआ है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। ये 4 तरीके दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच। सिलेबस बस इतना ही है, देखने से लगेगा कि ये बस इतना ही है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये पूरा जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 37 से लेकर 75 तक पूरी तरह इसको कवर करता है। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शुरू में लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी के साथ, मान लीजिए कि ये पेन है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मैं पेन आपको 20 रुपए में दूंगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में। अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। नेक्स्ट स्टेज होगा पार्टीज जो हैं अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को पूरा कर दें। पार्टीज ने जो ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो उनकी ड्यूटीज है वो पूरा कर दें। जो अपने मेरे राइट है उसको हम क्लेम कर लें कि मेरी ड्यूटी है पेन देना, मैं पेन दे दूं, आपका राइट है पेन लेना, आप पेन ले लें। आपकी ड्यूटी है पैसे देना, मेरा राइट है पैसे लेना, आप मेरे को पैसे दे दें, मैं पेन दे दूं। मीन्स कि वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, द नेक्स्ट स्टेज इज दैट द पार्टीज डिस्चार्ज देयर रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जब पार्टीज अपने रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर कुछ करने के लिए बचता नहीं।
लेकिन परफॉर्मेंस इज ओनली वन ऑफ द मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर दे रहे हैं, पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का सिर्फ एक तरीका है, वन ऑफ द मोड्स तरीका। जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का ये एक तरह नॉर्मल तरीका है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा और ऐसा होना चाहिए कि पार्टीज ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विच दे हैव इनकर्ड, जो उन्होंने लिया है, दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको कहेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सो द फर्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मीन्स वेयर द पार्टीज fulfill their respective obligations, their contractual obligations which they have incurred under the contract is said to be discharged by performance. दूसरा तरीका डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। ये डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 to 67। सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 37 में, सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 67 में, एक्सेप्ट वन बीच में एक दो सेक्शन 56 वगैरह, इन सबको छोड़ के सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 67 तक जो सेक्शंस हैं वो देते हैं, ले डाउन करते हैं लॉ रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस। सो सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 67 तक दिया हुआ है लॉ रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देना, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो हमारे सिलेबस में है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट मीन्स, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट कहने का मतलब हुआ कि पार्टीज अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था उसको वो लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। कैसे? एग्रीमेंट के द्वारा। इससे रिलेटेड लॉ हमारा दिया हुआ है सेक्शन 62 से ऑनवर्ड्स, सेक्शन 62, 63, 64 इस तरह दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट कहने का मतलब हुआ कि अगर पार्टीज ने जो आपस में एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। क्या हमने कहा कि ऐसे करेंगे, आपने कहा कि ठीक है हम भी ऐसे करेंगे, और हम लोगों ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन फिर हम दोनों को लगता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे नहीं, ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। मुझे आपको पैसे देने, आपने कहा कि आप पैसे के बदले मुझे सामान दे दीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मत कीजिए। आपने कहा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कीजिए, मैं भी कहता हूं पूरा नहीं करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। मींस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या, वो डिस्चार्ज हो गया। किस तरीके से? बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पार्टीज का जो ऑब्लिगेशन है, वो राइट्स है, वो कैसे खत्म हो गया? एग्रीमेंट के द्वारा। तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। हमने कहा कि आप ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसको पैसे देगा, अभी कहता है कि नहीं पैसे मुझे मत दो, तुम सी को दे दो। तो अब ये उसका कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ है राइज हुआ, लेकिन ये जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज कैसे हो गया? बाय एग्रीमेंट। पार्टीज ने एग्री कर लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे पार्टीज चेंज हो सकते हैं। नोवेशन हम लोग पढ़ेंगे, नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, या मटेरियल चेंज इन द टर्म्स